वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 और इससे पहले मैंने 5 लेक्चर आपको दे दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 20 तक के क्वेश्चन को टच किया था। आज हम लोग यहाँ पर 21 से 30 तक के क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन 21 से स्टार्ट है हमारा। यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 और ये हमारे पास में है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके के सॉल्यूशन वाली वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास में है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले एक फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। एक फॉर्मूला हुआ करता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से 10 की वैल्यू निकालूं तो इस 10 को मैं इधर ले जाऊं और इस 1 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x है वो ये सारा का सारा है और यहाँ पर x ये वाला है। ठीक, तो अगर हम x के प्लेस पर ये पुटअप कर दें तो हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैसे लिखेंगे इसे, इंटीग्रेशन, अब 10 की जगह पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेक में, तो सेक स्क्वायर x की जगह पर आ जाएगा 2x माइनस 3 और फिर माइनस 1 और ये हमारा dx ये रहा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। सेक स्क्वायर dx माइनस 1 के साथ इंटीग्रेशन अलग होगा तो 1 dx। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो हम जानते हैं कि इसे हम लेट कर सकते हैं। लेट करने का बहुत आसान तरीका है। क्या, तो लेट करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी मान लीजिए। लेट का मतलब होता है माना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आप लोगों को कई बार। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x का हो जाएगा dx, इसका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dt। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 2dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमें चाहिए प्यारे बच्चों dx की वैल्यू, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2। ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है जरा देखिए, इन सारी वैल्यू को उठाकर इस क्वेश्चन में रखिए। तो यहाँ चल रहा था हमारा सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन को ऐसे लगाइए और इसकी जगह तो आपने t मान लिया है, इस पूरे की जगह पर t मान लिया है और dx की जगह पर हम लगाएंगे dt अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब 1 अपॉन 2 आप बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t dt माइनस 1 dx। यहाँ पर 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर का क्या होता है भैया, 10t होता है, माइनस 1 का क्या होता है, x होता है और प्लस c, t की वैल्यू पुटअप कर देंगे 1 अपॉन 2 10 और t की वैल्यू हमने क्या मानी है जरा देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने 22 क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने 22 क्वेश्चन की तरफ। तो 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस के 4x और dx, इसे हम i बराबर लेट करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। ये क्वेश्चन इधर है। तो अब इसमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए सेक का हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था इसके बारे में कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और dx जो फॉर्मूला होता है भैया वो 10x प्लस c होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसे लेट करना पड़ेगा हम लोगों को, तो इसे लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे लेट, लेट मतलब माना 7 माइनस के 4x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो 7 का 0 हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा और x का हो जाएगा भैया dx और t का हो जाएगा dt। हमें चाहिए dx की वैल्यू, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन माइनस 4। सिंपल है। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए, इसे मैं इधर ले लेता हूँ। i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, जरा मैं इसकी वैल्यू रख लूँ कितनी है, t और dx की जगह पर आ जाएगा भैया dt माइनस 4। माइनस 1 अपॉन 4 मैंने बाहर ले लिया तो ये बचेगा सेक स्क्वायर t और dt। थोड़ा सा मैं इधर को सॉल्व कर लेता हूँ इसे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 तो ऐसे रहेगा। अब ये देखिए सेक स्क्वायर t बन गया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन गया। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 10
टी और प्लस सी। अब टी क्यों? क्योंकि टी में चल रहा है ना सवाल, यहाँ एक्स में चल रहा था तो एक्स आया था, जब टी में चल रहा है तो टी आएगा। तो 1/4 फिर 10 और टी की वैल्यू लगा दीजिए आप अंत में जाते जाते, ये हैगी 7 - के 4x और प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर चलते हैं अपने 23 क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों 23 क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम। क्या है कि i = इंटीग्रेशन sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² और dx। ये हमारा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। इसमें हमें क्या करना है, ऐसी चीज को लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें इसी क्वेश्चन के अंदर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x को लेट करता हूं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं, लिख लेते हैं माना साइन इनवर्स x = t, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो जरा बताओ मुझे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा 1/√1 - x² और dx = dt। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा देखिए ये रखा हुआ है। तो बस हो गया आपका सवाल। चलिए मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे ज़रा देखिए, इंटीग्रेशन, भाई साइन इनवर्स की जगह तो टी आ गया है, और इस पूरे की जगह पर ये जो पूरा है इसकी जगह पर आ जाएगा dt, यह आ गया है dt। तो बताइए टी का क्या होता है, यानी कि टी की पावर 1 है ना ये, तो ये हो जाएगा टी की पावर 2/2 प्लस सी। जाते जाते टी की वैल्यू और लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x² अपॉन 2 और प्लस सी। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हम आ गए हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो 24वां क्वेश्चन ये रहा हमारा, तो इसे उतार लेते हैं। 24 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन, ये हमें i = दे रखा है। जैसा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है वैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले को लिखिए आप एज इट इज, अपॉन नीचे से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 3 cos x और ये बचेगा 2 sin x और भैया dx। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको नीचे वाले को लेट कर लेना है, इसको आप लेट कर लीजिए। तो यहाँ पर इसे लेट कर लेते हैं, तो लेट 3 cos x प्लस 2 sin x = मान लेंगे भैया t। तो जब t मान लेंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos का क्या होता है माइनस के sin x, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 2 ऐसे ही लिखिए, sin का क्या होता है cos x, और पूरे का क्या आ जाएगा भैया dx आ जाएगा, और t का क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ 2 cos x, इसे मैं बाद में लिख रहा हूँ 3 sin x और dx = dt। तो ये हमारे पास में आ गया है। ऐसे ही लग रहा है जैसे ऊपर वाला बन गया है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे इस वाली चीज़ को तो ऐसे ही लग रहा है कि ये ऊपर वाला आ गया है। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं ज़रा देखिए ध्यान से, तो सारी वैल्यू को उठा के रखिए, 1/2 एज इट इज़ रहेगा। थोड़ी इधर कर लेते हैं स्क्रीन, ओके 1/2 ऐसे रहेगा। ऊपर वाले को पूरा का पूरा क्या बन गया dt, और नीचे वाला क्या बन गया भैया आपका t। यहाँ से 1/2 1/t का होता है log t, तो इस तरीके से लिख देंगे log t प्लस c 1/2। जाते जाते आप t की वैल्यू लगा दीजिए, बस t की वैल्यू आई थिंक ये वाली है, तो लगा दीजिए 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। यही आपका आंसर है। ओके तो अब हम चलते हैं 25 की तरफ। तो 25 इज, तो क्या करेंगे, सबसे पहले cos स्क्वायर है। हम एक बात जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि 1/cos स्क्वायर x = होता है sec स्क्वायर x। बताओ इसे ऊपर ले जाएंगे sec बन जाएगा, ऐसे ही इसे आप ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर एंड dx। नाउ अब आप इसे लेट कर लीजिए, तो इसे लेट कर लेते हैं, लेट 1 - tan x = t। 1 का तो 0 हो गया, इसका होता है भैया sec स्क्वायर x और x का हो जाएगा dx और बराबर dt। हमें चाहिए केवल इसकी वैल्यू, माइनस नहीं चाहिए तो माइनस इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx = -dt, और यही आपका यहाँ पर ऊपर वाला वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसे वैल्यू रखते हैं,
तो वैल्यू को रखने के लिए क्या करेंगे, तो मैं मार्कर चेंज करता हूँ, इंटीग्रेशन। अब देखिए ये वाली की जगह पर तो पूरा आ जाएगा माइनस का डी टी, क्लियर है, और इस पूरे की जगह पर आ गया टी, तो ये बन गया आपका टी स्क्वायर। ऊपर ले जाइए वैल्यू को, तो माइनस टी की पावर -2 और डी टी, ये वाला माइनस बाहर आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम यहाँ से ही करेंगे कि इसमें एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 जोड़ते हैं ना, और जितना जोड़ा है उसे नीचे लिख दीजिए आप, प्लस सी, यही आपका आंसर है। टी की वैल्यू -1 हो जाएगी और यहाँ भी -1 बचेगा, प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दीजिए आप, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, और टी इनवर्स का मतलब 1/t होता है ना, और जाते जाते वी टी की वैल्यू लगाइए, की वैल्यू क्या है देखिए ये वाली है, तो लिख देंगे 1/1 - tan x प्लस सी, और यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो dx, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो रूट x दिख रहा है ये वाला, इसे आप लेट कर लीजिए, तो चलो इसे लेट करते हैं। लेट √x इज इक्वल टू टी होता है, मतलब मान लिया हमने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, पावर में देख सकते हैं आप, है ना। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आ जाती है नीचे और इसमें से कम हो जाता है, ये होता है, और फिर dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 1/2 और ये आ गया √x, और ये आ गया dx इज इक्वल टू डी टी, हमें चाहिए केवल √x, 2 को इधर ले जाइए, तो ये आएगा dx अपॉन √x इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हमारा वैल्यू आ गया है। इन सारी वैल्यू को उठा के आप लगा दीजिए, तो चलिए लगाइए यहाँ क्वेश्चन के अंदर आई, तो कॉस इसकी जगह तो टी आ गया, और इस पूरे की जगह पर आप देख सकते हैं 2 डी टी आ जाएगा, 2 बाहर ले लिया हमने, तो ये बचा कॉस टी और डी टी। आई थिंक कॉस का साइन होता है, तो लगा दीजिए साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दीजिए 2 साइन, और टी की वैल्यू लगा देंगे हम √x, क्योंकि हमने ये लेट करी है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है जरा देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मुझे मार्कर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो लेट करेंगे यहाँ पर, इसे लेट कर लीजिए आप। तो लेट करने के लिए क्या लिखेंगे, लेट साइन 2x इज इक्वल टू, आप मान रहे हैं t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का क्या होता है भैया cos 2x, फिर 2x का करोगे तो 2, और फिर dx इज इक्वल टू डी टी, हमें चाहिए केवल इतना पार्ट, तो 2 को बटे में ले जाएंगे, cos 2x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ सारी वैल्यू को उठा के आप लगा दीजिए, तो लगाते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √, इसकी जगह तो भैया t आ गया है, और इस पूरे की जगह पर देख रहे हैं आप क्या है, डी टी अपॉन 2, क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। नीचे लिखता हूँ, तो 1/2 ले लिया मैंने बाहर, तो t की पावर लिख दी मैंने 1/2। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सारा, चलिए कैसे होगा, 1/2 तो सेम एज इट इज रहेगा, और t में मतलब यहाँ पर लग जाएगा x की पावर n का फॉर्मूला, मतलब पावर में 1 जोड़ दीजिए, और उसी चीज़ को आप नीचे लिख दीजिए, और प्लस सी 1/2, t की पावर हो गया भैया 3/2, यहाँ भी हो गया 3/2, और प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, t की वैल्यू लगा दीजिए, क्या है साइन 2x 3/2 और प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ठीक लग रहा है आप लोगों को, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि आपको तभी मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना ज़्यादा खास, वो क्यों, क्योंकि आप इसे लेट कर लीजिए सिंपल, तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा भैया कॉस एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स, और इसका हो जाएगा डी टी। तो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आई गई है, हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये देखिए सारा का सारा ऊपर मटेरियल ये रखा हुआ है आपके पास, तो इस क्वेश्चन को तो आप खुद भी कर सकते थे आराम से। इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाएंगे डी टी और √ में टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए अब आप, तो ऊपर को ले जाएंगे, टी की पावर -½ हो जाएगी, और डी टी। सिंपली एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई, 1 जोड़ देते हैं ना, ऐसे इसमें 1 जोड़ दीजिए, प्लस सी कर दीजिए, तो यहाँ टी की पावर आ गई भैया
1/2 और यहाँ पर भी आ गई 1/2 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, टी की पावर बचेगी 1/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू लगा दीजिए आप, 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी 1/2 पावर। और ये हमारा आंसर आपके आंसर शीट में हो सकता है कि रूट में दे रखा हो इस तरीके से, तो इसे रूट में लिख लीजिए, क्योंकि 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 29th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि i इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप एक काम करिए, इसे लेट कर लीजिए। तो लेट log sin x इज इक्वल टू टी। भाई log x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, भाई 1/x होता है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/x का मतलब साइन, और साइन का करोगे तो फिर cos x का करोगे dx और t का करोगे dt। तो ये बन जाएगा cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सिंपल, ये आ गया आपका पूरा का पूरा। तो यहीं रख देते हैं, चलिए इंटीग्रेशन कॉट, इस पूरे की जगह पे तो आपने क्या माना है टी, और इन दोनों को मिलाकर आ गया है डी टी। तो एक्स यहाँ 1 पावर है, तो क्या हो जाएगा t² प्लस सी। अब यहाँ पे सिंपली टी की वैल्यू लगा दीजिए आप, टी की वैल्यू देखिए क्या है, ये है, तो लगाइए log sin x की पावर 2 1/2 प्लस सी। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अब चलते हैं अपने बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू, ऊपर लिखा है भैया sin x, इसमें का क्वेश्चन अभी हमने करा भी था, और 1 प्लस cos x और dx। कुछ नहीं करना, नीचे वाले को लेट कर लीजिए आप। तो चलो यहीं कर लेते हैं, लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी मान लेंगे हम, इसका तो 0 हो गया, इसका हो जाएगा माइनस के sin x, और x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। माइनस को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें sin x dx चाहिए, ये हट गया। तो ठीक है, सारी की सारी वैल्यू ये रखी हुई है हमारी, तो यहाँ से कर देते हैं इंटीग्रेशन। इस पूरे की जगह पर आ जाएगा माइनस का dt, और नीचे वाले की जगह आ जाएगा t। माइनस को बाहर ले लीजिए, 1/t और dt। ये ऐसा ही लग रहा है कि log x का फॉर्मूला हो गया, माइनस लगाइए, log x का मतलब t, और t का मान इस तरीके से लगाएंगे, और अंत में जाते जाते टी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस, 1 प्लस cos x और प्लस सी। ये फाइनल आंसर है आपका, लीजिए ये आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। आज हमने 21 से लेकर 30 तक के सवाल करे हैं, 10 सवाल इसमें करे हैं, और ये लेक्चर नंबर हमारा 6 था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक बहुत इन्जॉय किया होगा एक्सरसाइज को, और बहुत आराम से हम बहुत मध्य करके अपने सवालों को लेकर चल रहे हैं। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप लोगों का काम है कि वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करो यार वीडियो को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है, तो मैं उसके ऊपर क्या बना दूंगा भैया, रील बना दूंगा, और आप उसे आराम से कहीं पर भी देख सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, चाहे उसे यूट्यूब पर देख लीजिए, आराम से मैं आपको प्रॉपरली बढ़िया करके समझाकर वो सवाल बता दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।